थैंक्स आलिया। मैंने तो सिर्फ कॉफी का कहा था और आपने लंच अरेंज कर दिया। थैंक यू तो मुझे आपका अदा करना चाहिए महक। किस लिए? अरे आज आप महक को ऑफिस लेकर आई, इससे आपको याद तो रहेगा कि मैं भी ऑफिस में होता हूँ। लेकिन जन्नत, मैं चाहती हूँ कि महक को साइम जमान के पास वापस चले जाएं। क्यों अम्मी, कोई शिकायत है उन्हें यहाँ पर? नहीं, वो तो बहुत खुश हैं यार, वो वापस भी नहीं जाना चाहते। तो फिर क्या मसला है? देखो, जॉब करना मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन किया। तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना? लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पे बोझ ना रहूं। कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम और साइम मेरे छोटे बहन भाई हो। तुम दोनों की हर जायज ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई, वो आपकी अम्मा है और आप ही के बच्चे हैं, आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों खुद को परेशान करूं उनके लिए। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप रुबीना के घर नहीं जाएंगे तो कम से कम एक फोन करके उनकी खैरियत पूछ लीजिए। सिला, तुम महक को भी अपने साथ ऑफिस में जॉब करने दो। पहले वो अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर ले। सिला, वो भी तुम्हारी तरह जॉब के साथ प्राइवेट इम्तिहान दे देगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो प्राइवेट एग्जाम देगी? और उसे जॉब की जरूरत क्या है? मैंने भी महक को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ रही है कि तुम अपनी खुशी के लिए उसे जॉब नहीं करने दे रही। तो नहीं, ये महक की गलत सोच कब बदलेगी? मैं उसके अच्छे फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। और जन्नत, तुम बताओ कि मुझे एक असिस्टेंट की क्या जरूरत है? मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन ये महक को कौन समझाए? वो तो बस गलतफहमी को दिल में लेकर बैठ गई है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ उससे। खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगी आप? अपने बेटे जमान के पास। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारे बेटे ने क्यों निकाला तुम्हें? मेरी बहू कहती है कि तुम पागल हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मेरी जन्नत और रुबीना को बुला दो, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अम्मा, तुम सच में ही पागल हो। पहले जिद कर रही थी जमान को बुलवा दो, अब रुबीना और जन्नत क्या तुम्हारी बेटियां हैं? हाँ, वो मेरी बेटियों से बढ़कर है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। वो अगर घर छोड़ के नहीं जाती ना तो जमान मुझे घर से नहीं निकालता। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। कोई सुनता क्यों नहीं? जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। अम्मी, आप महक से बात करें, शायद वो आपकी बात मान जाए। कोई फायदा नहीं, महक अपनी दुश्मन खुद बन गई है और उसको जो भी सिला देता है वो उसको भी अपना दुश्मन समझने लगती है। अब सिर्फ वक्त ही समझा सकता है उसे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने और सिला ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बात का उल्टा मतलब ले रही थी। इससे पहले कि सिला और महक के दरमियान कोई तसादुम हो जाए, तुम ऐसे करो कि तुम और हुमायूं जमान और अम्मा जान के पास चले जाओ और महक और साइम की तरफ से माफी मांग लो। जी अम्मी, मैं और हुमायूं आज ही अब्बू के पास जाएंगे और इन दोनों की तरफ से माफी मांग लेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों जल्द से जल्द जमान के पास वापस चले जाएं। मुझे इनकी तरफ से हमेशा डर लगा रहता है। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम हुमायूं को फोन करके बता दो। जी, आप बेफिक्र रहें। साइम बेटा। जी अम्मी। क्या कर रहे हो? मैं पैसे चाहिए। जी अम्मी, वो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो पास पेपर्स खरीदने थे। खैर, मैं देती हूँ अपने बेटे को।
हो तुम? साइम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? महक, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे तंग नहीं करो। ऐसे कौन सी जल्दी में रहते हो और कहाँ जाते हो तुम? जहन्नुम, चलना है साथ? सीधी तरह मुझे शराफत से बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर तुम वापस आने के बाद सारे दिन पड़े सोते क्यों रहते हो? देखो महक, मैं एक शर्त पे यहाँ रहने आया था कि हमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाएगी। मुझे तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अम्मी, सिला और जन्नत तो मुझसे ही पूछते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वापस आने के बाद तुम सारे दिन पड़े सोते क्यों रहते हो? तो बहाना बना लो, वैसे भी तुम मास्टर हो। साइम, मैं झूठ बोल बोल के थक चुकी हूँ। तो फिर एक काम करो, अगली बार कोई कुछ पूछे ना तो उनको बोलना साइम से डायरेक्ट बात करना। अब मैं जा रहा हूँ। क्या मुसीबत। अम्मी, जब मैंने मना किया था तो हुमायूं भाई जन्नत वहाँ क्यों गए? वो अपनी खुशी से नहीं बल्कि मेरे मजबूर करने की वजह से जमान के पास गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो फिर से दादी अम्मा और अब्बू जमान की जरूरत महसूस हुई। सिला, तलखियां बढ़ जाने से खूनी रिश्ते कमजोर तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। लेकिन अम्मी, जिन रिश्तों के दरमियान सौतेलेपन की दीवार खड़ी हो, ऐसे खोखले रिश्तों को भूल जाना चाहिए। इसी बात के खौफ की वजह से मैं यही चाहती हूँ कि साइम और महक जमान के पास वापस चले जाएं। लेकिन क्यों? जब वो हमारे साथ अपनी खुशी से मर्जी से रहना चाहते हैं तो क्यों चले जाएं वो? आखिर अम्मी, वो हमारे अपने हैं। लेकिन है तो सौतेले ही ना। तुम और जन्नत उनको लाख सोने का निवाला खिला दो, लेकिन कल को तुम यही सुनोगे कि सौतेली बहनों ने छोटे भाई और बहन का ख्याल नहीं रखा। वो तो अम्मी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से जीना चाहती हूँ, फ्रेंड्स में जाना चाहती हूँ, पार्टी करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक ये मनहूस सिला है ना, मैं सिर्फ बुक्स ही पढ़ सकती हूँ जो कि मुझे जहर लगती हैं। मेरे हर प्लान का सत्यानाश कर देती है। मेरी खुशियों के सब हर वक्त चिपकी रहती है। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। ना इसकी शादी होती ना ये मरती है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं ताकि इससे मेरी जान छूट जाए। जन्नत, इस तरह रो क्यों रही? अब उन्हें आपकी बेइज्जती की। मगर मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी क्योंकि उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ। फिर भी आप उनके दामाद हैं और मेरे साथ पहली बार घर गए थे। उन्हें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, तुम दामाद की बात करते हैं। हमारा पूरा घर बिखर गया है। अभी भी अब्बू हमें ही गलत समझ रहे हैं। लेकिन हम गलत नहीं है, ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो, और ये बात वो भी बहुत जल्दी जान लेंगे। लेकिन अब्बू, वो इस हकीकत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत जल्द बदलते हालात के साथ उनकी नेगेटिव थिंकिंग भी बदल जाएगी। फिक्र मत करो। उनके दिल और दिमाग में नफरत ने जगह बना ली, कभी भी खत्म नहीं होगी। देखो जन्नत, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जब मुझ जैसे बिगड़ा हुआ इंसान सुधर सकता है तो जमान साहब तो। काश उनमें जल्द तब्दीली आ जाए ताकि अम्मी भी सुख का सांस ले सके। तो जन्नत, तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रही? मुझे तो हमेशा यही कहती हो कि बुरे से बुरे वक्त का सामना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो फिर तुम शुक्र है कि अम्मी सो गई हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई है। एक ही जिद लगाई हुई थी कि जन्नत आएगी तो मैं सोऊंगी। मेरी हिम्मत नहीं थी उनके सामने जाने की। मुझे यकीन है तुम्हें अब्बू जमान ने जलील करके निकाल दिया होगा। तुम क्या सोच कर गई थी कि वो तुम्हें और हुमायूं भाई को गले लगा लेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे? मैं अपनी खुशी से नहीं गई थी। अम्मी नहीं चाहती कि महक और सायन दोनों घरानों के बीच पिस जाए और अपनी तालीम से दूर हो जाए। हम दोनों की तरह वो अब्बू से दूर रहकर छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसे।
मैंने अम्मी से वादा किया था ना कि मैं साइम और महक के तमाम अखराजात उठाऊंगी, तो फिर अम्मी, अब्बू, जमान और दादी अम्मा। हाँ दादी, सिला दादी वहां पर नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ है वो? और तुमने अब्बू जमान से पूछा? अब्बू तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ सबा बता रही थी कि उन्हें लगता है कि साइम और महक की तरह दादी भी हमारे साथ रह रही है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। अच्छा, अभी मेरी मानो अम्मी से कोई बात मत करना, बड़ी मुश्किल से सोई है वो। सुबह उठेंगी तो मैं खुद बात करूंगी उनसे। अम्मा, बाद में सोच लेना, पहले नाश्ता कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता। क्यों नहीं करना? आपने रात को खाना भी नहीं खाया था, अब नाश्ता भी नहीं कर रही। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। चलो मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। रहने दो, जब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अरे जब मेरे अपने मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा जमान मेरा ख्याल नहीं करता, तो तुम गैर होकर इतने क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो इतना? मैं तो आपके फायदे के लिए कह रही थी, अगर नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो हो जाने दो मेरी तबीयत खराब, मर जाने दो मुझे, जिंदा रह के क्या करूंगी? ऐसी बातें नहीं करते अम्मा, आपका जमान बहुत जल्द आपको लेने आएगा, चुप हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जमान इतना सख्त क्यों होता जा रहा है। पहले उसने हमें नहीं रोका जब हम घर छोड़ के जा रहे थे, फिर उसने खबर भी नहीं ली कि हम किस हाल में हैं, और अब साइम और महक को माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। जरूर उस सबा ने उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई होंगी हमारे खिलाफ। लेकिन नहीं, सबा तो अब्बू जमान को समझाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उल्टा अब्बू उन्हीं को डांट रहे थे। अम्मा जान तो साइम और महक पे जान छिड़कती है ना, उन्होंने भी जमान को समझाने की कोशिश नहीं की। जन्नत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी, वो दादी अम्मा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्या मतलब? सबा और जमान अब्बू के मुताबिक तो दादी अम्मा हमारे घर पर हैं। अम्मी, आप बिला वजह परेशान क्यों हो रही है? मुझे तो उनके गायब होने पे अब्बू और दादी अम्मा की कोई चाल लग रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? सामान चाय। सामान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर वो महक और साइम की माफी से मुताल्लिक है तो मेरा जवाब इनकार नहीं होगा। नहीं, मैं तो बस अम्मा जान के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर वो गई कहाँ है। कहाँ गई होंगी? वो रुबीना के पास ही गई होंगी, और कहाँ जा सकती है? नहीं जमान, वो रुबीना के पास नहीं गई है। ये तुमसे किसने कहा? जन्नत ने। मुझे उसने बताया कि उनके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि वो गई कहाँ है आखिर। अरे ये झूठ बोल रही है हमें परेशान करने के लिए। ये माँ बेटियों की पुरानी आदत है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सामान? वो लोग भला इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? हमें डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब? ये रुबीना का प्लान है, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। पहले मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि महक और साइम की बर्बादी में रुबीना और सिला का ही हाथ है। अम्मा का बार बार हमें अजियतें देना और फिर उसके बाद रुबीना के ही पास चले गई, और फिर जन्नत का आकर तुम्हें ये कहना कि अम्मा हमारे पास नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच है।
मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कि पत्नी कहाँ गई है। अम्मा रुबीना के ही पास है। अल्लाह करे। अम्मी, जब दादी अम्मा ने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा तो आप क्यों सोच के परेशान हो रही हैं? वो हमारी बुजुर्ग है, वो हमारे बारे में सोचती हो या नहीं ये उनका फेल है, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए हमेशा इज्जत और एहतराम रहेगा। अम्मी, हो सकता है कि दादी अपने किसी अजीजों कारब की तरफ चली गई हो, क्योंकि उनके पास हमारा एड्रेस नहीं था। अल्लाह करे ऐसी हो, जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। वो जहाँ भी होंगी ना अपनी दुनिया में खुश होंगी। पता नहीं आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं। सिला, इस तरह से तंज मत करो, वो हमारी बड़ी है। जन्नत, तुम ही बताओ ना, इस तरह अम्मी के परेशान होने से दादी अम्मा मिल जाएंगी? अभी तक तो हमें यही नहीं मालूम कि वो हैं कहाँ। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं और हुमायूं मिलकर दादी को ढूंढेंगे। साइम, साइम उठो। सोने दो महक। पता नहीं कौन सा नशा करने लगे हो, हर वक्त सोते रहते हो तुम। तुम्हें भी नींद से इतनी तकलीफ क्यों होती है? जाओ जो करने कर लो, मैं नहीं उठ रहा। उठना तो तुम्हें पड़ेगा। अम्मी और सिला बुला रही हैं हम दोनों को। वो क्यों बुला रहे हैं हमें? कुछ पहले तो तुम बड़े फन्ने काम बन रहे थे कि मैं नहीं उठूंगा, अब सिला का नाम सुनते नींद उड़ गई तुम्हारी। लेक्चर बाद में देना, पहले बताओ बुला क्यों रहे हैं हमें? वो दादी अम्मा घर छोड़ के जा रही हैं। दादी अम्मा घर छोड़ कर चली ही ना जाए, वो तो जब मर जाएंगी ना तब भी कहेंगी कि मुझे इसी ही घर में दफनाना। साम, कितने बदतमीज हो तुम। वो हमारी कितनी केयर करती थी और तुम उनके बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये बदतमीजी और घटिया सोच ही लगेगी, उनकी लाडली जो थी तुम। अम्मा, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लूं? हाँ हाँ जरूर। शाबाश, अब तो आप मेरी अच्छी अम्मा बन गई है ना? हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। अम्मा, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। नहीं, मरने से पहले मैं माफी मांगना चाहती। अपने बेटे जमान से? अपनी बड़ी बहू और उसकी दोनों बेटियों से हाथ जोड़ के माफी मांगू। पागल पागल होता जा रहा हूं मैं। तुमसे शादी से पहले अम्मा हर वक्त मुझे रुबीना, सिला और जन्नत का विर्द करवाती रहती थी, और अब तुम अम्मा, महक और साइम का विर्द करवाती रहती हो। जमान, मेरे और अम्मा के विर्द में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अम्मा का विर्द हमेशा से यही रहा है कि आप रुबीना और उसकी बेटियों से दूर हो जाएं। मगर कैसे ढूंढे? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। इतने बड़े शहर कराची में तुम कह रही हो दादी को भी ढूंढना है, ये कैसे होगा? वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और हम दादी को ढूंढे। हाँ ये कहना चाह रही थी। रुबीना जन्नती औरत है, मैंने ऐसी साबिर और शाकिर औरत पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं उस पर कितना भी जुल्म कर लेती थी, वो खामोशी से सह जाती थी। अम्मी से क्या छुपाया जा रहा है, मुझे बताओ। अम्मी से कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? बस कल रात से नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है।